तो ये सिंधे साहब का कहना है कि जब वादे किए हैं तो भाई इंतजाम भी होगा। क्या कहते हैं राजनीश सिंह जी, रोएंगे तो नहीं आप आने वाले समय में? या पैसे ही नहीं है, भूपेश बघेल जी कुछ छोड़ कर नहीं गए हैं, पिछली सरकार ने काम ऐसा किया है, कैसे करें? ऐसा तो कुछ नहीं ना। जनता उम्मीद करे जो जो आपने कहा है सब कर गुजरेंगे, सब मिलने वाला है लोगों को। सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार और छत्तीसगढ़ के लोगों को, माननीय विष्णुदेव साय जी को बधाई, शुभकामनाएं। माननीय अरुण साव जी को, माननीय विजय शर्मा जी को, उप मुख्यमंत्री बनने की आपकी इसके माध्यम से बधाई। और बाबा साहब बैठे हुए हैं, बहुत वित्ती के जानकार रहे हैं, लेकिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया, थोड़ा दो तीन चीजों को मैं पुराने चीजों का जिक्र करके जरूर इसमें थोड़ा सा जो मेरे जानकारी के हिसाब से है उसको बताऊंगा जी। कि छत्तीसगढ़ जब 2000 में बना और 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 8000 करोड़ का बजट से छोड़ के गए। और छत्तीसगढ़ की पहचान अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी ये हुआ करती थी। लेकिन 2003 से 2018 तक में वो 8000 करोड़ का बजट को हमने लगभग 92,000 करोड़ तक ले गए। और चाहे विकास की दृष्टि में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य या फिर हितग्राहीमूलक, तमाम हितग्राहीमूलक योजना जो आज भी छत्तीसगढ़ में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और जब हमारे संकल्प पत्र आते थे तो उस समय लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पूरा करें, लेकिन हमने पूरा किया। आप 15 साल के हमारे जो संकल्प पत्र में देखेंगे तो एक बोनस को छोड़ के जिसको अभी हम देने जा रहे हैं, सभी काम को हमने पूरा किया। और अभी अब जो विषय आपका जो आ रहा है कि धान का 4000 लगभग 3800 करोड़ का जो 2 साल का बोनस होगा, महतारी वंदन योजना में जो लगभग 6,500-7 हजार करोड़ सालाना आने वाला है, धान में अभी भी ये सरकार लगभग 500 के हिसाब से तो दे रही थी। अब जो अतिरिक्त भार आएगा 400 रुपये प्रति क्विंटल का, उसको 8000 करोड़ का मान ले रहे हैं। तो इसके लिए यदि हम देखें, ये जो अतिरिक्त भार 3-4 योजनाओं का है, यदि जो इनकी योजना थी उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, जो उसमें लूप होल थे, यदि रोक दे तो काफी कुछ हमको, चाहे शराब का मामला हो, चाहे कोयला का मामला हो, राजीव निकाल तरफ से 132 करोड़ से 150 गोबर खरीदी में जाता था। ये सब चीजों का समीक्षा करके भी देखेंगे। और जिस तरह के माननीय बाबा साहब ने बताया, केंद्र की जो राशि है वो लगातार मिलती है और राज्य के भी अपने संसाधन। इस सरकार में जो मेरे को लगा कि हम जो लक्ष्य तय करते थे राजस्व प्राप्तियां का, यदि मैं 5 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो लगभग 20% का इनका जो राजस्व अनुमान था प्राप्तियां का, हर साल उसमें चुप करते थे। और इसके पीछे यदि कारण थी तो कहीं न कहीं मुझको जो लगता है कि हम उसमें दृढ़ संकल्पित नहीं थी, इच्छा शक्ति में कमी थी, और इसके लिए करप्शन भी बहुत बड़ा जिम्मेदार था कि हम ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन यदि हम लक्ष्य प्राप्त कर ले, जो राजस्व प्राप्तियां हैं, कुछ चीजें हैं जिसको रोक दें और कुछ नए चीजों का सृजन करें,